सवाल में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि जैसे कि हम लोग देखें कि दो स्थान है, एक स्थान ए है, दूसरा स्थान क्या है, बी है। तो एक ए पे जो है एक कार खड़ी है और दूसरी कार कहाँ खड़ी है, बी पे। एक कार ए से जो है और एक कार बी से एक ही समय में चलना आरंभ करती है, अलग अलग समय में नहीं, एक ही समय में। एक ही समय में जो है एक कार और एक ही समय में कार बी एक ही दिशा में चलती है। किस दिशा में, एक ही दिशा में। अगर एक कार ए पूरब दिशा में जा रही है तो कार बी भी किस दिशा में जा रही है, बी दिशा में, यानी पूरब दिशा में। ठीक, तो एक ही दिशा में जब दोनों कार जा रही है तो कह रहा है कि 5 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद जो है ना दोनों कार आपस में मिल जाती है। यानी कि पहली कार अगर यहाँ पे है और दूसरी कार बी पे है तो कार बी को जो है ना कार ए स्थान वाले कार क्या करते हैं, उसको 5 घंटे के बाद उससे मिल लेती है, यानी उसको उसके स्थान पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे हमको जो दिया गया है वो समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कितने घंटे के बाद, कितने घंटे बाद मिलती है कार, 5 घंटे के बाद जो है कार मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि वह स्थान सी है जहां पे दोनों कारें मिलती है। किस स्थान पे, कार सी पे। एक कार ए से चलना आरंभ की और दूसरी कार बी एक ही दिशा में चलना आरंभ किया और 5 घंटे के बाद कार सी बिंदु पे दोनों मिल गया। यहां तक कंप्लीट। अब समझिए, इसमें जो है हमको कार का चाल पता नहीं है। इस सवाल में क्या नहीं पता है, कार की चाल। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि पहली कार की चाल कितना, x किलोमीटर, और दूसरी कार की चाल कितना, y किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। अभी हमको ये पता है ए से बी की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कार ए और कार बी जो है कितना दूरी तय किया, पहले ये निकाल लेंगे। क्या ज्ञात करना है, दोनों कार की दूरी, क्योंकि दोनों कार का हमको समय पता है और चाल। तो यहां पे लिखेंगे समय, समय बराबर कितना दिया है, 5 घंटा, कितना है ना। और चाल हमको पता है, तो जब हम दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे पहली कार की दूरी, यानी पहली कार की दूरी नहीं लिखेंगे, यानी यहां पे जो है ना ए जो है पहली कार कितना दूरी तय किया, ठीक है, पहली कार कितना दूरी तय किया तो वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो दूरी बराबर, दूरी क्या हो जाएगा हमारा, चाल गुना समय। क्या होगा, चाल गुना समय। तो पहली कार का चाल कितना है, x, और समय कितना लिया, 5। तो यहाँ पे हम दूरी बराबर क्या लिखेंगे, 5x किलोमीटर। ठीक है, उसी तरह जो है अब हम किसका निकालेंगे, दूसरी कार का। क्या चीज निकालेंगे, दूरी, कि वो जो है कितना दूरी तय किया। तो हम यहाँ पे लिख लेते भी हैं दूसरी कार। तो यहाँ पे दूरी, दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय, है ना। तो चाल गुना समय, तो चाल कितना इसका है, वह है, और समय कितना लिया, 5। तो बराबर दूरी कितना निकल गया, 5y किलोमीटर। तो यहाँ पे आप इस जगह पहली कार भी लिख सकते हैं, पहली कार। तो देखो दोनों कार का हमको दूरी पता हो गया, दोनों कार का क्या हो गया पता, दूरी पता हो गया। तो जब दोनों कार का दूरी पता हो गया तो समझना है कि यहां से देखो ये यहां से इस जगह से जो है सी तक आया और बी से यहां तक आया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों कार का जो चाल है, ये दूरी है, तो हमको जो एक समीकरण मिलेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण हो जाएगा हमारा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। यानी देखो जब हम क्या करेंगे पहली चाल में, क्योंकि देखो ये दूरी है, ये क्या है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो अब हम क्या लिखते हैं समझिएगा। यहां पे हम लिख रहे हैं पहली कार की दूरी, क्या लिखे, माइनस दूसरी कार की
दूरी। अब बराबर लिखेंगे 100, कितना लिखेंगे? देखो पहली कार ए से सी तक आया है, इसका दूरी कितना है? बोलो जल्दी। 5x। अब दूसरी कार यहां से यहां तक आया है ना, तो दूसरी कार का दूरी कितना? 5 हुआ। अब बराबर कितना? ये दोनों घट के कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 100 बचेगा ना, क्योंकि देखो ए से यहां तक की दूरी कुछ भी हो, लेकिन जब इतना सा घटाएंगे तो वह कितना बचेगा? 100 ही बचेगा। समझ रहे हैं सर? आसान नहीं है। तो x माइनस नहीं, यहाँ कॉमन लेंगे ना, 5 क्या लेंगे? हाँ, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 100। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 100 बटे 5। x माइनस वाई इक्वल टू 20, कैंसिल हो जाएगा ना, और ये बन निकला समीकरण फर्स्ट। समझ रहे हैं? इसको समझने की जरूरत है, ये सबसे अलग है, ये बहुत है, आसान नहीं समझिएगा। इस सवाल को बनाना तो दूर। अब देखो क्या कहता है, यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हो, दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हो, तो 1 घंटा के बाद मिल जाती है। अब आइए आकृति इमेज या समझिए। अब आप सी को भूल जाइए, सी को क्या करना है? भूल जाना है, ठीक। तो एक कार ए से और एक कार बी से विपरीत दिशा में, यानी अगर ए कार, यानी ये ए वाले कार बी की तरफ चलता है, तो दूसरी कार किसके तरफ? ए के तरफ। और किसी स्थान पे जो है वो स्थान है, ठीक है, उसका नाम ले लीजिए सी। सी पे दोनों कार जो है 1 घंटा के पश्चात, समय कितना ले रहा है? समय 1 आवर, 1 घंटे के पश्चात दोनों क्या होता है? सी पे मिल जाता है। तो ये दोनों कार मिलके 100 ही किलोमीटर दूरी तय कर रहा है ना, 100 से ज्यादा नहीं कर रहा है। जबकि पहला कंडीशन में 100 से ज्यादा दूरी तय हो रहा था, दूसरा कंडीशन में मात्र ओनली कितना? 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा, क्योंकि ये दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा नहीं जी, एक कार पूरब से आ रही है तो दूसरी कार पश्चिम से आ रही है, ये ना हो रहा है। और कितना समय ले रहा है? 1 घंटा। तो अब यहाँ पे जो है हमको चाल पता है और समय भी पता है, तो दूरी निकलेगा ना। तो लिखेंगे कार ए की, यानी कि पहली कार की दूरी, पहली कार दूरी कितना तय करता है? पहली कार की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना है? x है, समय कितना? 1, तो बराबर कितना? x किलोमीटर। अब दूसरी कार की लिखेंगे, अब दूसरी कार की है? लो, अब दूसरी कार की, किसकी? दूसरी कार की दूरी बराबर क्या? चाल गुना समय ना। दूसरी कार की चाल कितना? दूसरी कार की चाल कितना? और समय 1 घंटा। तो y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर। ये क्या निकल रहा है सर? दूरी निकल रहा है। समझ रहे हैं क्या निकल रहा है? दूरी निकला। तो समझिए, अब जो है एक कार ए से और दूसरी कार बी से, दोनों कहाँ मिला है? तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? घुटता है। विपरीत दिशा में घुटता है, ठीक है। तो दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर, इसी कंडीशन पे चलेंगे। दूरी पर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पहली कार की दूरी। ये सब लिखना नहीं है, सवाल में नहीं लिखना है, लॉजिक है ना। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ, इसलिए क्या लिखेंगे? पहली कार की दूरी x, दूसरी कार की दूरी y इक्वल टू कितना? दोनों कार जुट के कितना? 100। तो समीकरण हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट बोलिए कितना था? x माइनस वाई इक्वल टू
20 और दूसरा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये है ना। तो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये 2x निकलेगा और एक y कैंसिल हो गया और ये कितना हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू 120 बटे 2 कट के कितना आएगा 60। ये चाल निकला किलोमीटर प्रति, यानी पहली कार की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे x का मान, x का मान नहीं समझ में आया, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x का मान कितना निकाले हैं 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू कितना माइनस 40। तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे अब पहली कार, क्या लिखेंगे पहली कार की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का वैल्यू कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझिए कार ए जो है ज्यादा स्पीड में चल रहा है और कार क्या हो रहा है थोड़ा कम स्पीड है इसका, इसीलिए पहला कंडीशन में क्या करता है 5 घंटा के बाद जो कार बी को पकड़ लेता है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर अधिक रफ्तार से कौन चल रहा है कार ए, यानी कि पहली कार, और दूसरी कार 20 किलोमीटर कम रफ्तार है। तो कार ए की वास्तविक चाल कितना है, यानी पहली कार की चाल 60 किलोमीटर और दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर। तो इस तरह से यह सवाल क्या होता है फिनिश हो जाता है। तो इस बार यह सवाल जो बिहार बोर्ड में आपको पूछ देगा, तो बना दीजिएगा, तो बनाइएगा तो 5 नंबर मिलेगा और नहीं बनाइएगा तो बिहार बोर्ड टॉपर कहलाइएगा।